हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आइए सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। बोले सभी भाई बहन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, इसके लिए बोले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर आपने संभाला है अपने लोगों को। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ आप प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। बोले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोग आज सुबह के समय में प्रार्थना किया है? हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। कितने लोग आज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट किया है, रीड किया है, पढ़ा है? हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास है जो बीमार है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। कितने लोगों का विश्वास है कि प्रभु मेरे जीवनों में अद्भुत कामों को करने जा रहा है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों का विश्वास है परमेश्वर मेरे घर, मेरे परिवार में सब कुछ परमेश्वर बदलने जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने लोगों का विश्वास है कि मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है? वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सचमुच में उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। वो महिमा में परमेश्वर है। यदि आपने परमेश्वर के वचन को आज पढ़ा है और प्रार्थना किया है, तो विश्वास पैदा होगी। हालेलुया, उत्पन्न होगा। आप जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते जाओगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करोगे और प्रार्थना करना शुरू करोगे, आपका विश्वास डे बाय डे वो बढ़ता ही जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा और वो कम नहीं होगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा, तब आप देखोगे अपने लाइफ में उस अद्भुत कामों को होते हुए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप अपने जीवन में उस अद्भुत कामों को देखोगे, आपको हियाव होगा। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो कन्फ्यूज़न में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि क्या परमेश्वर मुझे चंगा करेगा? क्या परमेश्वर मेरे पेट में जो रोग है, समस्या, उससे परमेश्वर जात करेगा? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? हालेलुया। और आप कन्फ्यूज़न में रहते हो, सोचते क्या परमेश्वर करेगा? आप संदेह कर रहे हो। परमेश्वर का वचन जो संदेह करता है उसके लिए कहता है कि संदेह करने वाला व्यक्ति वो समुद्र के लहरों के समान है। आप पढ़ सकते हैं इस परमेश्वर के वचन को। याकूब की पत्री में हम जाएंगे। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। याकूब की पत्री पहला अध्याय, उसका 5, 6, 7, 8 वचन से पढ़ सकते हैं। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि जो संदेह करके बैठा और अब सोच रहे क्या परमेश्वर कुछ करेगा। आप हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे और आपको प्रार्थना में ऐसा लग रहा है कि क्या परमेश्वर कुछ करेगा, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, क्या मैं चंगाई पाऊंगा, क्या मैं आज़ाद हो पाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र लहर के समान है। समुद्र की लहरें की क्या होती है? जो हवा से बहती और उछलती है, वो एक जगह नहीं टिकती, मतलब कभी इधर तो कभी उधर। आज एक विश्वासी यदि ऐसा सोच में बैठा है कि क्या परमेश्वर कर सकता है,
क्या परमेश्वर करेगा? क्या मैं चंगा होऊंगा? क्या जो मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या उससे मुझे निजात मिलेगी? क्या मुझे छुटकारा मिलेगी? आप में से कितने लोग हैं ऐसे आपके मन में सोच विचार आते हैं? कितने लोग हैं, बता सकते हैं? हालेलुया। यदि आप ऐसे सोच विचार के साथ बैठे तो बाइबल उनके बारे में क्या कहती है? उनके बारे में बताती कि वो मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु से आपको कुछ मिलेगा। परमेश्वर का वचन उनके बारे में कहती कि वह व्यक्ति दुचित्त और अपनी सारी बातों में चंचल है। यदि आप संदेह करें कभी हाँ कभी ना, क्या होगा, क्या ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या सही होगा, तो उसको दो मन का कहा गया है कि वो दो मन में है, दो नाव में पैर रखा हुआ है। अब जब आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, रोज डेली, और प्रार्थना कर रहे हो और वचन पढ़ रहे हो, संगति कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, तो आपका जो विश्वास है, पहले आपको लगता था कि नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करोगे आपका विश्वास बढ़ता ही जाएगा। और जब आप प्रार्थना करोगे, आप रोज प्रार्थना करो, एक दिन जब आप प्रार्थना करोगे तो ऐसा लगेगा कि आज प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। विश्वास एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब हम परमेश्वर में वचनों को पढ़ते जाते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करते, सरमन्स को सुनना शुरू करते हैं, गवाहियों को सुनना शुरू करते, जैसा कि आपको पता है कि मसीह गीत एचडी चैनल में वर्शिप सॉन्ग भी डाले जाते हैं और गवाहियाँ भी डाली जाती है, सरमन भी डाली जाती है। हालेलुया, मतलब ये है कि आपको परिपक्व करे, गवाही भी सुनो, वचन भी सुनो, वर्शिप भी सुनो, सरमन भी सुनो। हालेलुया, और यही चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करेगी। हालेलुया, हेल्प करेगी आपको स्ट्रॉन्ग करने में। प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। जब आपका विश्वास पक्का होगा, मजबूत होगा कि यस, परिस्थिति चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है, और मैं जब सचमुच में प्रार्थना कर रहा हूँ तो प्रभु एक ना एक दिन मेरी प्रार्थना का आंसर जरूर देगा। और आपको हियाव होगा, आपका आत्मा, आपका प्राण और शरीर एक बात के लिए गवाही देना शुरू करेंगे कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में वो अद्भुत काम करने जा रहा है। कई बार हम सोचते हैं, कई बार शरीर कहती नहीं, कभी शरीर कहता ठीक है तो मन कहेगा नहीं। तीनों, आत्मा, प्राण और शरीर, वो गवाही देगी। 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। सचमुच में आज का वचन आपके लाइफ में अद्भुत कामों को करे। हालेलुया, आज के वचन के द्वारा आप विश्वास में मजबूत हो जाएं, आत्मा, प्राण, शरीर गवाही दे, हियाव होगा। हियाव होगा का मतलब क्या है कि आपको हियाव होगा का मतलब ये है कि आपका विश्वास बढ़ रहा है। तो नेगेटिविटी वे में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, दुचित्ता मन के साथ नेगेटिविटी वे में प्रार्थना नहीं कर रहे हो और दो मन के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे, दुचित्ता मन के साथ नहीं। अब आप प्रार्थना करो तो एक मन होकर आप प्रार्थना कर रहे हो। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब आप एक मन होकर प्रार्थना आप कर रहे हो, प्रभु यीशु की तारीफ, ऐसा आपका आत्मा कहेगा, गवाही देगी। और जब आपका मन, आत्मा, प्राण और शरीर एक होकर कहे कि बस रिजल्ट आने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आने वाला है, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। तो सोच लेना कि आप अपने लाइफ में उस ग्रेट टेस्टिमनी को रिसीव करने वाले हो। मैंने क्या कहा कि उस ग्रेट टेस्टिमनी को रिसीव करने वाले आप कुछ भी नहीं कह रहे, कहें आमीन, जोर से कहें हालेलुया, सभी कहें हालेलुया, वन मोर, हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हमें तब तक प्रार्थना करना चाहिए, तब तक जब तक हमारे आंखों से आंसू ना निकले और हमारा आत्मा प्राण शरीर गवाही ना दे कि हाँ प्रभु वो आंसर मिलने वाला है। हम प्रार्थना करने में कई बार हम जल्दी प्रभु से कनेक्ट हो जाते हैं प्रार्थना करते करते, लेकिन कई बार थोड़ा लेट हो जाता है प्रभु से कनेक्ट होने में, उस आत्मा में कनेक्ट होने में। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रार्थना में कि परमेश्वर के साथ संगति करने में, कनेक्ट होने में कभी कभार 1 घंटे 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं। उसके लिए मैं कितना वर्शिप और प्रार्थना, और जब तक आप प्रभु से कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक आपको, जब प्रार्थना स्टार्ट करते हो तो वर्शिप करो, प्रार्थना करो, प्रेजिंग करो, धन्यवाद करो, और सारी भलाइयों को याद करते हुए। और जब कनेक्ट होगे प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में, आप देखोगे अद्भुत कामों को, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी।
हालेलुया। आप देखोगे डे बाय डे आपका विश्वास बढ़ते हुए, जब आप रोज़ प्रार्थना करोगे, वचनों को पढ़ोगे, जब आप संगति करोगे। हालेलुया। इसलिए लाइव प्रार्थना की जाती है। यदि आप अदर स्टेट में हैं तो ये प्रार्थना आप तक पहुँचे और कभी मिस ना होने पाए। प्रभु आपसे पूछेगा कि भाई आपके पास मोबाइल था, क्या आप प्रार्थना नहीं सुना? क्या वचन को भी सुन सकते थे, पर क्यों टाइम नहीं दिया? हर एक चीज़ों का हिसाब होगा। यदि आपके पास मोबाइल है तो यदि मोबाइल से इधर उधर की चीज़ों को देखने के लिए, तो परमेश्वर से पूछना है ये आप मोबाइल को कैसा यूज़ कर रहे हो? क्या परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए यूज़ कर रहे हो? यदि आपके हाथों में मोबाइल है और उस समय मीटिंग चल रही है, हालेलुया, जिसके आप हो सकते किसी भी चर्च मिनिस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं, हालेलुया। यदि आप उस संगति में नहीं बने हो तो परमेश्वर ने अपने से पूछना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने आपसे पूछना है कि आपको जो मोबाइल दिया गया आपके हाथों में, ये क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए यूज़ किया? कि ये जो मोबाइल आपके हाथ में है और जो यूज़ कर रहे हो, को पाप में गिराने के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने आप को पाप में ढकेल रहे हो, और सबका हिसाब लिया जाएगा। तब आपका आंसर क्या होगा? सोचो। इसलिए जो मीटिंग्स चलती है उसको अटेंड करें, संगति करें। लाइव जो प्रेयर होती है, यदि आप अदर स्टेट से देख रहे हैं, हालेलुया, तो उसको सुनना है। हालेलुया। नोट भी करते जाना, जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है उसको सुनो, और जैसा जैसा बोला जाता है आप वैसे वैसे करना शुरू करो, और शैतान के मुंह में ऐसा तमाचा पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार जोर से कहें हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आइए अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर हर एक जनों को प्रार्थना का आत्मा दे, अनुग्रह दे, अगुवाई कर, मदद और सहायता कीजिए। और रबे शत्तने में कितने रडे के तेरे बगति रडे बशत्त नमक कते, और रबे सत्तने में कितने रडे के तेरे बगति रडे बशंत रडे बगति। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु दयालु है, अति करुणामय परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो हमारी मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला और चंगा करने वाला और मुहैया करने वाला परमेश्वर है। ओ धन्यवाद यीशु। रे बेशतने में कितने रडे के तेरे डबगतिरा। ओ दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक जन को प्रार्थना करने का आत्मा देना प्रभु जी, मदद और सहायता करना प्रभु जी। हर एक जन को छू लेना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके लाइफ सेम न रहे, इनके जिंदगी वही गड्ढे में, वही दलदल के कीचड़ में, वही दुखों में, वही परेशानी में न रहे। और लॉर्ड जीसस हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज परमेश्वर का आत्मा को टच करें, इसे वक्त टच करे और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा कत्तन नमा शत्तन में के तेरे डबे के तेरे डबे के तेरे डबा के तेरा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। हो हालेलुया, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। ओ रबे केते में शत्ते रबे केते, ओ रबा कत्ते रबा शत्ते रबे केते रबा कदी रबा कदी रबा शत्ते रबा कदी रबा कदी। पवित्र आत्मा छू लीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, मदद और सहायता करो जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के पेन, दर्द आपके शरीर में ठहर नहीं सकती, बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करो प्रभु यीशु मसीह के साथ। बोलो आई एम बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, मैं तो यीशु मसीह का हूँ। और रबा शाता नामा का तेरे बेशत तेरे रबे के तेरे रबा का तेरा। छुटकारा के लिए धन्यवाद लॉर्ड जीसस। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके टूटे हुए रिश्ते हैं, टूटा हुआ परिवार है, हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जुट जाए। मैं प्रार्थना करती जो घर तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा है, जो कार्य करती है हस्बैंड वाइफ के लाइफ में से तोड़ रही है, या माँ बेटे के रिश्ते को तोड़ रही है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को तोड़ रही है, बाप बेटे के रिश्ते को तोड़ रही है, ऐसी आत्मा, ऐसी दुष्ट आत्मा जो किसी के भी थ्रू काम करवा रही, हो सकता है आपकी वाइफ के थ्रू, हो सकता है आपके हस्बैंड के थ्रू,
हो सकता है आपके मदर इन लॉ के थ्रू, मदर और फादर इन लॉ के, कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। किसी को ये शैतान इतना चालाक है किसी के भी थ्रू काम कर सकता है, लेकिन उसको अलाउ नहीं करना है। आज हम प्रार्थना करते हैं उसे रिमूव करना शुरू करें। मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य, जिसके भी थ्रू, ए दुष्ट, ए शैतान, तो जिसके भी थ्रू काम कर रहा है, मैं तुझे रिमूव करती हूँ। मैं तुझे ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। बाय फायर गेट आउट, बाय फायर गेट आउट। ओ रबा नमक तेरा डबे के तेरा डबे के तेरा डबा का तेरा डबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती है जादू यीशु मसीह के समर्थी नाम में छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थनाओं को सुनिए यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगुवाई में ले चलना प्रभु जी, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हर एक जरूरतों को पूरा करके देना। जो लोग रात को सोते समय डरते हैं, घबराहट होती है, बेवजह डर शुरू हो जाता है, घबराहट होता है, ये शैतान की ओर से है। मैं ठाड़ती यीशु के समर्थी नाम में दुष्ट आत्मा जाए, वाईफाई गेट आउट। छुटकारा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। दया करो तरस का, जो रात को सो नहीं पाते प्रभु, रात को अच्छी मीठी प्यार नहीं देना। कई लोग चिंताओं में हैं और चिंताओं में जा चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डिप्रेशन के स्पिरिट आपके लाइफ से जाए, आपके परिवार से जाए, आपके घराने से जाए। गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिबे कितने में तेरे रिबे के तेरे डबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती प्रभु, आजाद कर प्रभु, छुटकारा दे प्रभु, मदद कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। छुटकारा के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी जरूरतों को पूरा करके देना। जब रात को सोते तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना, सपने दर्शन की तरह बात करना। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे, इवेंजलिस्ट का काम करे, सबको मैं ब्लेस्ड घोषणा करती, मदद और सहायता करना। हर एक कलीसिया जो लगातार प्रार्थना में है और द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए भी प्रार्थना कर रहे, मेरे लिए मैं पास्टर दीप्ति और मेरे लिए सभी जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मदद और सहायता करना। और मैं ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ हमारी टीम के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी उन सभी को आशीष करना। जो चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग लगातार सचमुच में परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो रहे, आत्मा खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर उनके हाथों की कमाई को देकर ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार। आपका आगमन बहुत ही निकट है परमेश्वर, उसके लिए दोष निष्कलंक बना और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। मैं इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। जैसा आप, यदि आपका आत्मा अगुवाई कर रहा है तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इवेंजलिस्ट की, जैसे कि हालेलुया जैसे इवेंजलिस्ट का भी काम शुरू कर दिया गया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, आपको पता है। तो आप उसके लिए भी स्पेशल सीट बोल सकते हैं, चर्च भवन की ज़मीन के लिए भी बोल सकते हैं। यदि आपका आत्मा अगुवाई कर, आपको कह रहा है बार बार कि वो हालेलुया, और आपको पता है जब हम जो चर्च अभी हमारा चर्च नहीं है, मतलब हम रेंट में चर्च चला रहे हैं, लेकिन जब आप उसके लिए लगातार प्रार्थना करोगे, जो कर सकते हो प्रार्थना में लगातार करो, 1 घंटे 2 घंटे हालेलुया चर्च भवन की ज़मीन की प्रार्थना करो आप। और हालेलुया जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोले, आपको भी प्रार्थना करना है। ये नहीं कि आपने बीज बो दिया तो अपने प्रेयर नहीं करनी है, नो, आपको भी प्रार्थना करना है। लगातार हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करो हालेलुया। और ये मिनिस्ट्री जब परमेश्वर ब्लेस करो, बढ़ने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जब प्रार्थना करोगे अपने लाइफ में कभी भी नीचे नहीं जाओगे, बल्कि ऊपर आते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको हर एक जनों को ब्लेस करे जो लगातार प्रार्थना में जुड़े हैं। परमेश्वर आप हर एक जनों को ब्लेस करे जो लगातार इस मिनिस्ट्री के लिए ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जमन के लिए और इवेंजलिस्ट वर्क के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन फैले लगातार, और इस मिनिस्ट्री के थ्रू परमेश्वर लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो टारगेट और लक्ष्य दिया, जो लोग जुड़े इस मिनिस्ट्री के साथ खुशी और आनंद के साथ, परमेश्वर आपको कभी भी सेम नहीं रहने देगा। और अपनी लाइफ में देखोगे ऊंचा होते हुए अपने आप को, आपके लाइफ को ऊपर होता हुआ हालेलुया अबंडेंस लाइफ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। मैं एक बार फिर से हर एक जनों को जिस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, मैं ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। हर एक बच्चे को, हर एक परिवार को मदद और सहायता करना, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो अपनी गवाहियों को देना ना भूलें और मसीही की तजदीद चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी करने के लिए बोलें। हालेलुया। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें आप सभी लोगों को। जय मसीह की। वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड गुड न्यूज़ ये है कि शाम को 8 बजे बाइबल स्टडी शुरू हो जाएगी, जो कितने सालों से जो रुका हुआ था। और टाइम
नहीं मिल पा रहा था इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था। लेकिन ना परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ओनली ग्रेस ऑफ गॉड, आज की जो बाइबल स्टडी है जो शाम को 8 बजे होगी, तो आप सभी तैयार रहें। हालेलुया। कितने लोग अब ज्वाइन करेंगे बाइबल स्टडी में? हालेलुया। आप कमेंट करके बताइए। और 8 बजे करेक्ट, और शेयर भी करना सब लोगों को, ताकि वो भी हालेलुया बचाया जा सके। कई लोग बाइबल स्टडी के थ्रू बचाए जाते हैं, वर्शिप के थ्रू बचाए जाते हैं, सरमन के थ्रू बचाए जाते हैं। तो जब आप शेयर करोगे तो इसके भी थ्रू लोग बचाया जाना चाहिए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तो जरूर शेयर करना है आपने। जब 8 बजे स्टार्ट होगी तब हालेलुया। और प्रेयर भी की जाएगी सब लोगों के लिए। पहले प्रेजिंग होगी, वर्शिप होगी, और उसके बाद बाइबल स्टडी होगी, और सब लोग कनेक्ट होंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा जुम्बश करेगा। जब यहाँ प्रार्थना होगी तो आपके घर में भी हालेलुया वो माहौल बन जाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और आपकी लाइफ कभी भी, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। शैतान को एक से एक तीर छोड़ते जाओ। अब देखो, आपने अभी प्रार्थना सुना, अब उसके बाद बाइबल स्टडी होगी तो शैतान बोलेगा अरे अब क्या हो गया, क्या बाइबल स्टडी भी सुनना शुरू कर दिया। और आपका वचन का नॉलेज होगा, ज्ञान बढ़ेगा, समझ में आएगा, और आप वचन के अनुसार चलने लगोगे तो शैतान के ऊपर तमाचा लगेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो बाइबल स्टडी के लिए प्रार्थना में याद रखें, और आज 8 बजे तैयार रहें बाइबल स्टडी के लिए। हालेलुया। सभी लोगों को कहें और तैयार रहना आपने। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।